आज लाखों लोग हैं जो अंधविश्वास पाखंडवाद में जी रहे हैं, लेकिन समय समय पे जब उनको ज्ञान प्राप्त होता है तो वो उसको छोड़ के विज्ञान की तरफ, मानवता की तरफ चले आते हैं। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप उनके बीच में रहेंगे और उनको पहले भाईचारा बनाएंगे बहुजन समाज में, और उनको अपनी बात को समझाने का प्रयास करेंगे। पहले दिन से आप जाके किसी को कहेंगे तो शायद वो आपकी बात को ना माने। मैं चौधरी चरण सिंह जी को भी पढ़ रहा था, क्योंकि जब तक हम जाति के अंदर महापुरुष ढूंढेंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। अगर हम किसी को जानना चाहते हैं तो उनके बीच पहुंचना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, उनको सुनना पड़ेगा। वो सदगुरु कबीर जी से बड़े प्रभावित थे। अंधविश्वास, पाखंडवाद, मूर्ति पूजा के खिलाफ आर्य समाज उन्होंने जो है मैं आस्था व्यक्त की उस समय के अनुरूप, और वो आर्य समाजी रहे। मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, पाखंडवाद के विरोधी रहे, किसानों के, मजदूरों के हितैषी रहे, आम जनमानस के हितैषी रहे, और उनके सिद्धांत बड़े कामयाब सिद्धांत थे। मैंने कल भी कहा और मैं जो कुछ कहता हूं पूरी ईमानदार से कहता हूं कि उनके जैसा व्यक्तित्व भी ढूंढना बड़ा आसान नहीं है। सदियों में एक ऐसा लाल पैदा होता है। मैंने तो जीवन में बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम और महापुरुषों को पढ़ा, लेकिन जब जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी सीखने को मिलेगा, पढ़ते रहेंगे तो जानकारी होती रहेगी। ऐसे ही मैंने महामना रामसु वर्मा जी को पढ़ा कि अपने जीवन के अंतिम समय तक उन्होंने सिद्धांत नहीं छोड़े। मैं पिछले 10 साल से 2013 जब से मेरे फादर की 11 जनवरी डेथ हुई, तब से मैं इस आंदोलन को मैं पूर्ण रूप से हूं, और हर एक दिन को अंतिम दिन समझ के आंदोलन के लिए योगदान करता हूं। मैं खुश हूं कि मैं अपने आप को अम्बेडकरवादी, अर्जक संघी, बुद्धवादी, कबीरवादी, रविदासवादी, नानकवादी, क्योंकि ये एक साझी विरासत है। समय समय पे यहाँ महापुरुष पैदा हुए, उन्होंने वर्तमान के समय के जो स्थितियां थी, जो बुराइयां थी, उनको परिवर्तन करने के लिए काम किया। मैंने कल आपको चौधरी चरण सिंह जी का नारा बताया था, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, जो कुरीतियां उनके खिलाफ। फिर पेरियर रामास्वामी नायकर जी का भी आज परिनिर्वाण दिवस है। एक ऐसे महामानव जिन्होंने ईश्वर की सत्ता को भी नकार दिया, जिन्होंने अपने सवाल खड़े किए और भारत में एक नई और विचार जो है नास्तिकता का देने का काम किया। और उनकी जो वो जिंदा रहे, वो इस बात का पैमाना है कि ईश्वर की सत्ता को नकार के भी लोग जिंदा रह सकते हैं। वो तर्क वितर्क विज्ञानवादी उन्होंने सोच दी। आज हम उनको भी नमन कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के परम मित्रों में से रहे। जब बाबा साहब उनसे नहीं मिलेंगे होंगे तो शायद वो उनके बारे में पता नहीं क्या सोचते होंगे, लेकिन जब बाबा साहब उनसे मिले और उनको पहचाना, परखा, उनको सुना, तो शायद उनके विचार उनके बारे में बदले होंगे। आज लाखों लोग हैं जो अंधविश्वास पाखंडवाद में जी रहे हैं, लेकिन समय समय पे जब उनको ज्ञान प्राप्त होता है तो वो उसको छोड़ के विज्ञान की तरफ, मानवता की तरफ चले आते हैं। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप उनके बीच में रहेंगे और उनको पहले भाईचारा बनाएंगे बहुजन समाज में, और उनको अपनी बात को समझाने का प्रयास करेंगे। पहले दिन से आप जाके किसी को कहेंगे तो शायद वो आपकी बात को ना माने।